नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का रेन्यूअल क्लासेज में स्वागत है। आज का सेशन मैस्टर सूत्र के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण करना है। मैस्टर सूत्र 14 होते हैं, प्रत्याहार 44 होते हैं। इन 14 और 44 को रट करके याद करना नामुमकिन है। आप सभी की मांग को देखते हुए इन 44 प्रत्याहारों की ट्रिक का वीडियो आप देख रहे हैं। और जो मैस्टर सूत्र 14 है, इनका मैंने वीडियो पहले दे दिया है, वो भी ट्रिक से याद करने का तरीका बता दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। जैसे अयुणे, रीदरिके, एओड़े, एओचे, हैवरटे, लणे, यमगणनम, जबिये, घटदस, जब घटदस, खफ स ठ थ चटतव, कपे, सरे, हल। इसी प्रकार से केवल 5 से 7 सेकंड का समय लगता है इनको बोलने के अंदर। इसी प्रकार से आपको भी यदि सीखना है तो पहले वाला वीडियो जो मैस्टर सूत्र के आधार पर ट्रिक का बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रत्याहार से संबंधित 44 प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं? 44 प्रत्याहार होते हैं। 44 शब्द याद रखना बहुत कठिन है और 44 शब्द याद रख लेते हैं और उसके बाद में प्रत्याहार दे दिए। जैसा जैसे अण प्रत्याहार है, पूछ लीजिएगा कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। तो अण प्रत्याहार है तो ये जैसे ए से लेकर के अण तक है। अब इसमें वर्ण यदि अपने को मैस्टर सूत्र याद है तो अपन बता सकते हैं कि ए से अण के बीच में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण है, बता सकते हैं। पर यदि मैस्टर सूत्र याद नहीं है तो प्रत्याहार याद नहीं होंगे और इनसे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें। अब 44 प्रत्याहार है, उस प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया देखिए। सबसे पहले मैं लेता हूं अण प्रत्याहार है ना, ये भाई 2 प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार के नाम से कितने प्रत्याहार है? संस्कृत के अंदर 2 प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। अब देखिए अण प्रत्याहार के अंदर, इस अण प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से देखिए। अण प्रत्याहार में पीछे वाला वर्ण हमेशा हलंत होगा। हर बियरस के बियरस प्रत्याहार है उसके सभी पीछे वाले वर्ण हलंत होंगे। इस मैस्टर सूत्र में देखिए पीछे वाले वर्ण पूरे के पूरे हलंत है, इनकी प्रत्याहार के अंदर गिनती नहीं होती है, ये बात ध्यान रखोगे। हलंत है, हलंत वाला वर्ण है, प्रत्याहार में नहीं आएगा। याद कर लिया ना? ठीक है। अब अण प्रत्याहार, इसका पहला वर्ण ले लो। पहला वर्ण कौन सा है? ए। इस मैस्टर सूत्र में देखो ए कहाँ पर है? ये यहाँ पर ए है। और पीछे वाला वर्ण कौन सा है? हणे। तो ए के बाद में हणे देखिए, ये हणे। ठीक है। अब हणे तो हलंत है, इसको छोड़ दो। अब ये वर्ण कितने हो गए? 1 2 3, ए ई और उ, 3। तो अण प्रत्याहार में है ए ई और उ। इस जो पहले वाला अण प्रत्याहार है इसके अंदर वर्ण कितने हैं? 3 वर्ण है, ए ई उ। हणे को साथ में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हणे हलंत है, इसकी इत संज्ञा हो गई है, इनकी गिनती प्रत्याहार में नहीं होती है। समझ में आ गया? अब दूसरा प्रत्याहार भी अण प्रत्याहार है। अब देखिए अण प्रत्याहार के अंदर ए से शुरू करो और हणे तक जाना है, यहाँ तक। बीच में हलंत वाले पूरे के पूरे वर्ण आपको छोड़ देने हैं। ए ई उ पहले के लिखो, ए ई उ। पहले मैस्टर सूत्र में से ले लिया ए ई उ। दूसरे में से ले लो री लरी, री लरी। अब तीसरे में से ए ओ, ए ओ। अब चौथे में से ऐ औ, ऐ औ। च नहीं आएगा, अण नहीं आएगा, क हलंत नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, हलंत वाले एक भी नहीं आएंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब है ये व रे, ट नहीं आएगा। है ये व रे, ट को साथ में नहीं लेना है। लण, ये इसमें केवल ले आएगा। यह हो गया अण प्रत्याहार के अंदर इतने वर्ण। अब देखिए इतने क्या मुक्त जबान याद रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते।
इनको याद रखने के लिए आपको मैस्टर सूत्र अयुणारी के इसी प्रकार से आपको याद करोगे तभी जाकर के यह याद होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रत्याहार, तीसरा प्रत्याहार मैं ले लेता हूं अक प्रत्याहार, चौथा हो गया अच प्रत्याहार, पांचवा हो गया अट प्रत्याहार। ठीक है, इनको पहले करते हैं। अब देखिए अक, अच और अट। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण, देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं अक के अंदर हलंत करो, हलंत, च हलंत, ट हलंत। ठीक है, अब अक में ए तो ये रहा, अब ए से शुरू करना है, क हलंत तक आपको जाना है। क कहाँ पर है भाई, ये क आ गया, ए ई उ री और लरी, ए ई उ ये री ये लरी। अब इसमें अपने दो छोड़ दिए, क हलन छोड़ दिया, हणे हलन छोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में ए तो पहले लिख दो, ए ये ए। अब च कहाँ है, ये च, ए से लेकर के च तक लिखना है, हलंत वाले छोड़ देने, ए ई उ री लरी, क्या छोड़ो, ए ओ आई और औ। ये कौन से प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार। अब प्रत्याहार है अट प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अट प्रत्याहार। अब ए से शुरू करो, ट तक जाने का है। इसी प्रकार से पूरे 44 प्रत्याहार इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको तरीका बताया। ए से शुरू करो, ट तक आना है, तो लिखो ए ई उ री लरी ए ओ आई औ तक आगे। अब ह ये व रे तक जाना है ये वे और रे तक जाना, बस ये। अब इस अट प्रत्याहार में कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 वर्ण हो गए। अब 13 वर्ण याद रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो अट प्रत्याहार में वर्ण याद करने हैं तो मैस्टर सूत्र याद करने पड़ेंगे, और मैस्टर सूत्र याद करना है तो इसी चैनल पर 2-3 दिन पहले वीडियो दे रखा है, मैस्टर सूत्र नाम से थंबनेल बना हुआ है, देख लीजिए। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, फिर भी कह रहा हूँ इसी प्रकार से याद करना आपको। ठीक है, अब देखिए कितने प्रत्याहार हो गए, 1 2 3 4 और 5 प्रत्याहार हो गए हैं। अट के बाद में ले लेता हूँ, जैसे अम प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार है, अस प्रत्याहार है। इसी प्रकार से अम अल अस। अब अम प्रत्याहार भी ए से शुरू करना है और मैं तक जाना है, ए से मैं तक जाना है, कर लोगे। और अस प्रत्याहार है तो अस प्रत्याहार ए से शुरू करो और से तक आपको जाना है। इसी प्रकार से आपको ये याद करना है। प्रत्याहार कितने हो गए, 5 6 7 8 हो गए। अब ये ए से संबंधित प्रत्याहार है, ए वर्ण से शुरू होने वाले प्रत्याहार कितने हो गए, 8 प्रत्याहार हो गए। और ई से करते हैं, ई से इन पीछे वाला वर्ण हमेशा हलंत लगाओगे, इन एक और इच। ये प्रत्याहार है किससे शुरू हो रहे हैं, ई से। 8 9 10 11 हो गए। इसी प्रकार से आपको याद करना है। तो इन देखिए, इन कहाँ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, ई से। इन प्रत्याहार ई कहाँ देखिए, यह ई पहले ए से शुरू हो रहा, अब ई से होगा, फिर ऊ से होगा, फिर वहाँ नहीं है, ए से, औ से। इसी प्रकार से प्रत्याहार शुरू हो रहे हैं। तो ई से आपको अण तक जाना है। तो इसमें तो ई और ऊ दो ही है, इसके अंदर ई और ऊ, यह हो गया इन प्रत्याहार। अब एक प्रत्याहार देखिए, ई से शुरू करो
और क तक जाओ, एक वर्ण ये ई ऊ री और लरी, री और लरी हो गया। फिर इच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार में ई से च तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण है इच प्रत्याहार में, ठीक है। इसके बाद में प्रत्याहार आता है अपना उक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? उक प्रत्याहार। देखिए उक प्रत्याहार के अंदर ऊ से शुरू करो, ये ऊ और कहाँ तक जाना है? कै तक जाना है। शब्द कितने हो गए? ऊ री लरी, ऊ री और लरी, 3 शब्द है। उक के बाद में एंग, एड़, एड़ है ना, इसको एड़ नहीं पढ़ोगे, अड़े को संस्कृत में गह पढ़ा जाता है, गह की ध्वनि आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एंग प्रत्याहार के अंदर ए से शुरू करो, ये ए यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ तो ए और ओ, ए और ओ, समझ में आ रहा है ना। फिर एच प्रत्याहार दिख रहा है ना आपको, एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? हलंत करो, ए से शुरू करो, ए से शुरू करना है, च तक जाना है, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, ये हो गया एच प्रत्याहार। इसी प्रकार से एच, इसके बाद में आता है आपका ऐच प्रत्याहार। ये ऐ से शुरू करना है और च तक जाना है तो ऐ और औ, ठीक है। अगला प्रत्यय है खय और खर प्रत्यय। अब देखिए ख से शुरू करना है और यह तक जाना है। ख कहाँ है? यह ख, यह ख, ख से शुरू करना है और ये तक जाना है, यहाँ तक। तो इसमें कौन कौन से वर्ण है? देखिए ख फे स ठ थ च ट त, वह नहीं आएगा। क और पै कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ण आएंगे इसके अंदर। कितने? 10 वर्ण, समझ गए। ये आपको लिखना है ख फे स ठ थ च ट त, क और पै। उसके बाद में खर प्रत्याहार, तो ख से शुरू करो और रे तक चलो, यह रे, खप सट थ चट तो, कप ये से, रे नहीं लिखना है, हलंत वाला नहीं लिखना है। इसके बाद में च प्रत्याहार, च से शुरू करो, च कहाँ गया? यह हलंत का च है, च से यह तक, ये च से यह तक ये आएगा, ठीक है। वो च नहीं, क्योंकि वो च हलंत का है, यहां पर हलंत है नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप सभी को यह 24 प्रत्याहार याद करने हैं और मैंने 15-16 प्रत्याहार करवा दिए, बाकी आप उसको याद कर सकते हो।